नर्मदे हर जुनून में आपका दिल से फिर से एक बार और स्वागत है। तो जैसे पिछले बार आपने देखा कि हमारे बाबा जी जो थे रुद्र बाबा जी, तो जब माई बुलाती है ना तो ऐसे हाथ पकड़ के उनको लेके जाती है, और ऐसे ही कहीं से कोई क्लू नहीं था, न सामान था, न कपड़े थे, न घर से निकलने को। फिर भी माई की पूरी परिक्रमा करके ये लौटे हैं। और इनके इतने सुंदर अनुभव है ना, तो चलिए इस बार भी उनके और अनुभव को जान लेते हैं और देखते हैं उनकी आगे की जर्नी कैसी हुई। नर्मदे हर बाबा जी, रुद्र बाबा जी, आपका नर्मदे जुनून में हर। स्वागत है। थैंक यू सो मच। दो बार आपसे मुलाकात हुई, वाह वाह वाह। बहुत सब अच्छा मैया लग रहा की है। कृपा। मैया की कृपा है, सही है। बाबा जी, मेरे को एक इतना अच्छा लगा ना, जो पिछला जिसने देखा है ना, वो सब कमेंट इतने भर भर के अच्छे आए हैं आपको, और इतने लोगों के प्रश्न हैं। तो मैं एक चीज और आपसे पूछूंगी कि जब आप ऐसे घर से निकले सिर्फ बोल के कि मैं दर्शन के लिए जा रहा हूँ, तो घर वालों को कुछ आइडिया ही नहीं था आप कहाँ जा रहे हैं? परिक्रमा के बारे में उनको मालूम था कि इतने दिन लगते हैं? क्या कुछ पता था? नहीं, बिल्कुल एक्चुअली उनको पता नहीं था। जैसे मैं बोला ना कि गजानन आश्रम से जब कॉल गए मम्मी को, तो हम्म। मम्मी बोल रही परिक्रमा कर रही, अच्छा 3-4 महीना। तो हम्म। ये सवाल बाद में वही मैं बोला ना कि उनका एक हम्म। ट्रस्ट है मेरे ऊपर, कि बोल रहे कि ठीक है, अगर वो करना चाहते हो तो करने दो। पर तो ये कितनी अच्छी बात है ना, देखो कि नहीं तो गजानन आश्रम वालों को क्या पड़ी है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आप घर से परमिशन लेके आए हो कि नहीं, ये भी पूछते हाँ हैं वो। कितनी आप हाँ, कितना कोई करेक्ट। अपने लिए XYZ% कंसर्न है, कितनी बड़ी बात है आज की दुनिया में। एकदम वही, मतलब वो लोग कितनी ध्यान रखते हैं कि भाई, मतलब हाँ। ऐसा कोई भाग के तो नहीं आए या कुछ गड़बड़ करके हाँ, तो नहीं, सही जेन्युइन बात है। कोई इंसान है कि नहीं, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, आप जब गिरे थे पिछले बार, आपने बताया था कि आप जब गिर गए थे लगा था आपको, तो बहुत ज्यादा चोट आई थी क्या? आपको बहुत ज्यादा आई थी? हाँ, काफी ज्यादा। एक तो पहले से मेरा जो सूजन था, वो तो मैं आपको हम्म। पहले बोला था, पिस्टल से आया था, वो सूजन वाले पैड भी ट्विस्ट हो गया था। तो इसके लिए अभी उसमें जो पुराना ब्लड और पास है वो जम गया था, तो उसको ऑपरेट करके निकालना पड़ा। तो हम्म। इसीलिए डॉक्टर ने बोला कि भाई आप तो चल नहीं पाओगे, अगर चलोगे तो वो गैंगिंग वैंगिंग ये सब बोल रहा था, काटना पड़ेगा। डॉक्टर लोगों का जो लैंग्वेज है वही ओ बोल रहे बाप रे। हैं, डराना तो हाँ। उनका काम है। तो हाँ। मैं बोला कि ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। तो फिर तो मैं बोला कि वो लोग इतने अच्छे हैं, वो लोग मुझे सीताराम बाबा के आश्रम में पहुंचा दिए। फिर बाबा हम्म। जी आए, बाबा जी बोले कि रुक जाओ, आप 10 दिन क्या, आप 1 महीना रुको, एकदम फिट होके आपको जाना है। मैं बोला नहीं बाबा, उतना दिन नहीं हो पाएगा, जितना दिन हो सकता है बस। तो ये हम्म। बीच बीच में वो होता है ना, एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है लाइफ में कि हम्म। भाई मैं परिक्रमा करने आया हूँ, खुद के ऊपर डाउट हो रहा है कि भाई मैं इतना हम्म। पापी हूँ कि मैया करवा नहीं पा रही है, बार बार हम्म। मुझे चोट दे रही है, जा नहीं पा रहे। तो मैं एक शाम को रो रहा था। हाँ, यहाँ पे मैं बताऊं, बहुत कोई बोलता है मर्द को दर्द नहीं होता है, एक्चुअली मर्द को दर्द होता है जब यहाँ पे लगता है। फिजिकल दर्द वो लोग संभाल लेंगे। मैं बोला ना, मैं एंकल ट्विस्ट हो गया, ये बिस्टल्स हो गए, वो सब दर्द मैं सहन लिया, जब यहाँ पे लगा तब वो सहन नहीं पाया, तो वो आंख से निकल जाता है। तो तब जाके बाबा जी आए, वो हम्म। आके फिर बोल रहे कि क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ हम्म। है, ये यही है जीवन आपका, सिंपल सा एक एग्जाम ले रहे हैं मैया, कि आप कंसिस्टेंस रह पाओगे कि नहीं। मैं बोला चलो फिर, अगर यही एग्जाम है तो मैं देता हूँ। हम्म। कितना दिन रहना है? तो बोला कि आपका ड्रेसिंग होगा 5 दिन बाद, उसके बाद हम्म। देखो कि क्या हालत होता है। उसके बेसिस पे डॉक्टर अगर कुछ बोलेंगे तो फिर रुकोगे, फिर मैच होगा, जब मुझे लगेगा कि आप चलने लायक हो तब। तो मैं उनको बोल दिया कि मैं घर नहीं जाऊंगा वापस। हाँ। तो बोल रहे कि घर हम्म। वाले को बताया? मैं बोला नहीं, ये कंडीशन तो नहीं बताया। तो मैं बोला कि यहाँ पे मैं 2 दिन रुका हूँ, बहुत अच्छी जगह है, साधना के हम्म। लिए सही है, मुझे मेरा ध्यान मतलब मैं ध्यान कर सकता हूँ, मेडिटेशन कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहीं हम्म। पे 2-3 दिन रुक रहा हूँ बस। और हम्म। नहीं, बताओ बताओ। अच्छा। फिर मैं बताया कि मुझे, हाँ। तो मैं ऐसे बोला कि थोड़ा सा चोट लगा है, एंकल हम्म। ट्विस्ट हो, तो एंकल ट्विस्ट तो होती ही रहता है नॉर्मल लाइफ में। एंकल ट्विस्ट है, बराबर। तो डॉक्टर ने बोला कि जब आप डेली 25-30 किलोमीटर चल रहे हो तो आप नहीं चल पाओगे, तो कुछ दिन रेस्ट ले लो। इतना डिटेल्स में नहीं बताया। प्रॉब्लम हो गया, मेरे वाइफ ने बोला कि फोटो भेजो, अच्छा। पैड का फोटो भेजो। हाँ। अब फोटो भेजा तो फोटो में तो इतना मोटा सा बैंडेज लगा हाँ। हुआ है, उसमें हाँ। येलो कलर, रेड कलर, कितने रंग का सब उसमें दवाई दिख रहा है। क्या हुआ है? रिपोर्ट दिखा, बस दिखा, एक्सरे रिपोर्ट भी निकाला था, सब कुछ दिखाना हम्म। पड़ेगा। और क्या वापस आओ, जिसका मेरा दर्द था, हम्म। यही यही मेरा डर था ना, कि मुझे ना बुलाए, वापस ना बुलाए। तो बोला कि राइट। हाँ। वापस आओ। मैं बोला कि देखो यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, जो लोग तुम जो काम तुम घर में करोगे मेरा
सेवा हुआ, ड्रेसिंग हुआ, बैंडेज लगाना हुआ, चेंज हुआ, यहाँ पे। जो फूडिंग मेडिसिन जो भी है, जो तुम हाँ। करोगी या मम्मी करेगी या जो भी मेरे रिश्तेदार है वो लोग करेंगे, यहाँ पे वो लोग भी कर रहे हैं जो यहाँ के हैं, यहाँ के जो हम्म। लोकल है। गांव आ गए थे देखा जाए तो, वो आसपास एरिया में जितने भी घर है सब आके, कोई मुझे आके बोल रहे के बाबा जी आप दूध पियो जल्दी जल्दी ठीक हो जाओगे, इतना बड़ा ग्लास का दूध दे के गए। एक शहर वाला इतना बड़ा ग्लास का दूध पिएगे तो 2 दिन का खाना हो गया उनका। हम लोग को आदत नहीं है उतना रॉ कुछ पीने का। बराबर। हाँ। अब आदत हाँ। है कि उसमें कुछ मिलावट हो तब जाके वो सही रहते हैं शरीर में। बराबर। तो फिर कोई टीकर दे के जा रहा है, इतना मोटा मोटा टीकर खाओगे तो एकदम ठीक हो जाएगा, अरे वाह वाह, जिनका जो मर्जी है वो खिला के चला जा रहा है, मतलब भाव हम्म। देखो भाव। हम्म। तो ये सब जगह छोड़ के कौन जाएगा बोलो, तो मैं बोला हम्म। ठीक है, ठीक होना है हाँ। मुझे यहीं पर ठीक होना है, और हम्म। मैं जानता हूँ आई नो माई बॉडी हाउ इट हम्म। विल सर्वाइव और नॉट। तो हम्म। मुझे लगता है कि मुझे रिकवर करना है, उसके बाद मैं चलूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी रिस्क, जैसे ये लोग बोल रहे हैं मैं यहाँ पे रुकूंगा, बट डोंट हम्म। आस्क मी टू रिटर्न, मैं हम्म। वापस नहीं जाऊँ। तो ऐसा बोला तो वो लोग ठीक है समझे, चलो एक तरह से तो आप जानते हो घर वाले बोले जो मर्जी करो। वो तो वो हाँ। चलो ये ठीक गया है काम कोई से। बात, आ गया काम से जो मर्जी करो, हाँ ठीक है चलो, ये एक बराबर। तरह से एक्सेप्टेंस ही हो जाता है, तो हाँ। वो हो गया। तो फिर मैं वहां पे रुका, 2-3 दिन, फिर ड्रेसिंग्स के लिए गए, फिर वो पूरा रुई निकाला, फिर दोबारा खोदा, फिर डाला, हम्म। फिर बोला कि आप 2-3 दिन बाद शायद आप चल सकते हो, मतलब अच्छा। चल तो मैं पा ही रहा हूँ, मतलब फिर आप हाँ। रिज्यूम कर सकते हो आपका परिक्रमा। हाँ। मैं बोला, ठीक है चलो ट्राई करते हैं। फिर जिस दिन जाने वाले थे मतलब प्लान कर लिया, बैग वैग पैक कर लिए, बाबा जी को बोले कि मैं निकल रहा हूँ, हाँ तो बोल रहे कि आज रुक जाओ, कल हम लोग का यहाँ पे भंडारा है, भंडारा हम्म। करके फिर जाना। सीताराम बाबा के कुछ होंगे उत्सव टाइप का, तो वहाँ पे अटेंड करना है। तो फिर मैं दूसरे दिन भंडारा किए, मतलब वहाँ पे थोड़ा बहुत सेवादान जो भी करना है वो सब किए किए, तो अलग से ही आनंद है वो उसमें। तो वो सब करके फिर मैं दूसरे दिन निकल पड़ा। तो फ्यू आवर्स तो थोड़ा बहुत लगा क्योंकि इतने दिन का गैप हो गया ना, उसके बाद से मैं फिर अपना स्पीड पकड़ लिए, फिर बढ़िया से चलना लगा। तो ठीक है, ये जगह एकदम सही चल रहा है। इसके बाद से मुझे जो लगा, क्योंकि जब मैं वहां पे 7 दिन था तो मैं कंटिन्यूअस मैया से ये प्रे कर रहा था कि जितना दर्द देना है दे दे, किंतु मैं परिक्रमा कंप्लीट करके ही रहूंगा, हम्म। जैसे भी करके हो। मैं वापस जाके मतलब खंडित परिक्रमा बोलते हैं ना कुछ, कि यस, वापस खंडित। जाओ फिर आओ, हाँ। वो हाँ। मैं नहीं करूंगा। मैं करूंगा तो पूरी तरह से, चाहे आपका ये 3 महीना का मेरे दिमाग में था, 3 महीना लग जाए या 7 महीना लग जाए, डजेंट मैटर, आई विल हम्म। स्टे। आप चोट दोगे, मैं रेस्ट लूंगा, रिकवर करूंगा, फिर करूंगा, लेकिन मैं हाँ। आपके टच पे रहूंगा। ये वाला हम्म। एक बोल दिया हम्म। था, कंटिन्यूअस 7-8 दिन ऐसे ही, हम्म। यही मेरा मंत्र हो गया था समझ लो। तो बराबर। उसके बाद से देखा कि मुझे और चोट लगना बंद हो गया। बोल रहा कि ये बेटा मानने वाला नहीं है, चलो चोट देके क्या हाँ। फायदा, चलो हाँ। चलते रहो। तो फिर मैया मुझे खींचते खींचते लेके जा रही है, और हम्म। सबसे बड़ी अब यहाँ से स्मूथ जर्नी, मतलब हम्म। उतना कोई स्ट्रगल नहीं है, कुछ नहीं है, बढ़िया बढ़िया जगह है। और आपको तो पता है उत्तर तट कितना सुंदर जगह है, कितना सुंदर उत्तर हाँ। तट, उत्तर तट में और एक एक तीर्थ है, ऐसे ही उसको देव मार्ग नहीं बोला जाता देवभूमि है। में। हाँ। नहीं, देव मार्ग, जो मार्ग से मैं चल रहा था, आपको बता दे रहा हूँ। गुजरात खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश आता है, वो गांव का नाम मैं भूल गया हूँ, और हम्म। मेरे बुक में लिखा रहेगा, मैं बाद में आपको दे दूंगा। वहां से देव मार्ग स्टार्ट होते हैं, वो हम्म। मार्ग एक्चुअली जो पुराने मार्ग है मार्कंडेय ऋषि के टाइम के, उस समय का एक मार्ग वहां से जाते हैं। हाँ, ये ट्रू है कि वो मार्ग एकदम से वो नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ आप जानते हो कि मैया के अंदर चले गए तो हम्म। डूब क्षेत्र बन गए हैं, वो उसके ठीक ऊपर वाला पैरेलल वाला जो रास्ता है वो खाली है। तो वहां पर भी आपको बहुत कम परिक्रमावासी मिलेंगे, और हम्म। ज्यादा से ज्यादा साधु लोग ही चलते हैं। और वहां पे हम्म। आपको मिलेंगे बहुत पुराने पुराने आश्रम, ऑथेंटिक वाला आश्रम, जो जहाँ जिसको आप बोलते हो तीर्थ खेत, तीर्थ तीर्थ, से। बड़े बड़े हम्म। तीर्थ क्षेत्र। तो वो तीर्थ क्षेत्र में आप बैठ जाओ, मतलब क्या बताएं, अगर आप मेडिटेशन में बैठे हो विद इन 5-6 मिनट्स आपको लग जाएगा। मतलब मैं बोल नहीं रहा हूं कि आपको तुरिया लेवल पे जाएंगे, बट हम्म। ऑलमोस्ट नियर बाय आप पहुंच जाओगे, खाली हो जाता है पूरा ब्रेन, ऐसे ऐसे हम्म। जगह है वहां पे, वो बढ़िया जगह है। अब मजे की बात है, आप जो हम लोग बोलते हैं ना मैजिक होते हैं, वो होते हैं, वो सब स्टार्ट हुआ है। हम्म। ये सब जगह पे आपको फिर मिलेंगे, 2-3 जगह चलने के बाद तो आश्रम के बाबा जी बोलेंगे
आप रुक जाओ यहाँ पे, आप आगे मत जाओ, ये बराबर। स्टार्ट होना। अगर आप हट करके आगे गए तो हाँ कुछ ना कुछ राइट। खराबी होगा, या तो हाँ आपको खाने को कुछ नहीं मिलेगा, ये नहीं है। हाँ हाँ 2-3 बार हाँ मैं ट्राई किया, फिर देखा कि हम्म, नहीं, जब बोल रहे हैं कि रुक जाओ तो रुक जाओ। जिस दिन हाँ जहाँ पे रुक गया, बाबा जी का हम्म बात सुन बाबा जी लोग खुश हो जाते थे। वो हम्म सन्यासी लोग क्या करते हैं, आपको ले जाएंगे कुछ स्पेशल जगह पे, जाओ यहाँ पे जाके हम्म बैठ जाओ, हम्म क्या यहाँ पे एक छोटा सा पत्थर है, यहाँ पे जाके बैठ जाओ, यहाँ पे एक हम्म शिवलिंग है, इनके सामने जाके बैठ के आप उनके ऊपर क्या बोलते हैं उसको, कंसंट्रेट करो हम्म करके साधना। ये सब मार्ग मुझे दिखाना स्टार्ट हो गया। तो मुझे एक्चुअली टेल यू फैक्ट, मैं ना ज्यादा रिचुअल्स में विश्वास नहीं करता। लाइक फॉर एग्जांपल पूजा करना है, करना ही है, आरती करना है। मैं भक्ति मार्ग को डिनाई नहीं कर रहा हूँ। भक्ति मार्ग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। लाइक स्पिरिचुअल जर्नी अगर शुरू करना है तो भक्ति मार्ग चाहिए, क्योंकि वो आपको डिसिप्लिन बनाएगा। लेकिन सिर्फ भक्ति मार्ग में रहना वो मेरे बस का काम नहीं है। मैं ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन और साधना के ऊपर विश्वास करता हूँ। तो देखो मजे की बात है, ये कोई भी मुझे सिखाए नहीं कि कैसे आरती करना है, कैसे चैंटिंग करना है, कैसे प्रार्थना करना है। ये सीधा बोल रहा है कि यहाँ पे बैठो, इसके ऊपर कंसंट्रेट करके साधना करो। ये बहती जा रही है मैया, मैया का जो पानी, जो जल, जो स्रोत है, ऐसे करके वेब जो है, वेब के ऊपर कंसंट्रेट करो। ऐसे ऐसे मुझे सिखाया ना कि साधना कैसे किया जाता है। मैं किसी से पूछा भी नहीं, बाबा लोग ऐसे पकड़ पकड़ ये एक अमेजिंग थी। मतलब मुझे लगा कि अभी जो 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 हुआ है मेरे साथ, वो सब मेरा सच्ची में एग्जाम था। मैं एग्जाम पास कर गया, अब मेरा गुरुकुल में एंट्री हो गया। अब मैया चाहती है कि ये बेटा ये सब सीख के जाए ताकि ये आगे बढ़े। बस वही करते गए पूरा आखिर तक। मेरा वही था, जाता था कहीं पे रिचुअल्स के हिसाब से, वो तो मैं करता हूँ। सब कोई जब आरती कर रहा है मैं भी करता हूँ आरती, ऐसी बात नहीं है। बट साइड में मेरा ये सब चलते रहता है। प्राणायाम करो, थोड़ा बहुत आउट हो जाओ दुनिया से, एकदम आंख बंद करके ब्लैंक। तो ये सब सीखा करना, करते 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 बस फाइनली अमरकंटक होके जब नीचे वापस आ रहे हैं, सब बढ़िया बढ़िया। ऐसे सूर्य कुंड हुआ, फिर आपका नर्मदापुरम, क्या जगह है सब, एक एक सब घूम फिर के फिर जाके अपना ओमकारेश्वर में वापस आए। बस ऐसे ही था मेरा जर्नी। इसको 115 दिन लगे ना आपको? हाँ, मतलब 114 15 दिन तो मैं ओमकारेश्वर में था। हाँ, इतना मतलब आपका 3.5 महीने के करीब करीब लगा आपको पूरा, है ना? जी। कोई ऐसे पूरे परिक्रमा में ऐसा कौन सा एक दिन, जैसा बोलता एक्सीडेंट हुआ आपका, ऐसा कौन सा दिन था बाबा जी जिस दिन आपको ऐसा लगा होगा ये मेरा बेस्ट दिन था? मतलब वेर यू फील कि नाउ मुझे सब मिल गया है, वो आपकी साधना हो, मेडिटेशन हो, कुछ भी, कि बस दिस आई वांट एंड आई गॉट इट। वो कौन सा क्षण था, कौन सा दिन था, ऐसा कुछ था? हाँ, 2-3 जगह। मतलब फर्स्ट बार तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा होगा। 2-3 बार होने के बाद मुझे लगा कि मेरा परिक्रमा खत्म हो गया, अभी मैं कैसे भी करके ओमकारेश्वर पहुंच के परिक्रमा समाप्त कर सकता हूँ, मतलब वो संकल्प। तो एक एग्जाम्पल, अभी मैं ये यू नो दैट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस वो अपना अंदर ही होता है, वो तो एक्सप्लेन किया ना जा सकता, कोई समझ भी नहीं पाएंगे। तो 2-3 सिचुएशन ऐसा था जहाँ पे आपको मार्गदर्शन की जरूरत है। मार्गदर्शन इन द सेंस ऑफ द स्पिरिचुअल लाइन। रास्ता तो सबको ही बता देंगे कि ऐसे ऐसे जाओ, ये वाला तट है। हाँ, तो कुछ कुछ जगह पे ऐसा हुआ है। मतलब मुझे पता नहीं था कि कैसे करना है, क्या नहीं है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि जैसे एक एग्जांपल मैंने बोला ना कि इसके ऊपर आप टाटक करो। टाटक एक साधना होता है कि उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो वो मुझे सिखाया गया, एक्चुअली वो सिखाया गया। मुझे टाटक सिर्फ थ्योरेटिकली पता था, वो मुझे प्रैक्टिकल करके एक साधु ने सिखाया। क्यों सिखाया पता नहीं, बाद में पता चल रहा है कि भाई ये सब मुझे चाहिए था, ये सब मिलना था मुझे। हाँ, तो ये जस्ट एक एग्जांपल दिया। ऐसे ही 2-3 एक्सपीरियंस हुआ है जो एज यू नो मैं वर्ड में तो वो सब एक्सप्लेन कर नहीं सकता हूँ। अगर आप शेयर कर सके तो हमारे साथ। हाँ, मतलब ये तो पता नहीं, ये तो मैं वर्ड में नहीं ला पाऊंगा ना, वो तो फीलिंग्स वाला हो गया ना। अभी मैं like कुछ that. मैजिक टाइप का बताता हूँ। मैजिक टाइप का जो सब हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना चमत्कार, वो मैं 2-3 एग्जांपल दे सकता हूँ। एक है आपका दक्षिण तट में आ जाते हैं। पहले हम दक्षिण तट में आ जाते हैं। आपसे मुलाकात मेरा हुआ था उत्तर तट में, शायद नॉर्थ दक्षिण तट में। हाँ, उत्तर तट में मोले था। तो वहां पे मैं पहले जाता हूँ। तो आपसे मुलाकात होने के बाद उस दिन जिस दिन आपने मेरा एक रील बनाया है, उस दिन मैं निकाल के एक जंगल के मार्ग से एक छोटा सा आश्रम में जाके पहुंचा। उस दिन वहां पे एक बाबा जी ने बोला रुक जा। ठीक है, मैं रुक गया। सुबह एकदम 4:30-5 बजे मैं उठ के नहा के, जो होता है जो मॉर्निंग रिचुअल्स वो करके,
मैं तैयार हूँ जाने के लिए। बाबा जी ने बोला कि 7 बजने दो, उसके बाद जाओ। मैं बैठा हूँ, 7 बजेंगे फिर, चलो। मैं 6:30 बजे मैं बोला बाबा जी मुझे जाना है, थोड़ा दूर कवर करना है, सामने जंगल है, ये पूरा कवर करने के बाद ही मुझे गाँव मिलेगा। तो हाँ बराबर। बाल भोग के लिए मैं गांव के अंदर चला जाऊंगा तो सही रहेगा, तो मुझे हम्म, आज्ञा दीजिए, मैं निकल जाऊँ। बाबा जी को हम्म, देखना, वो लोग सिर्फ एक बार ही आपको ना बोलेंगे, दोबारा नहीं बोलेंगे। तो दिखता है हम्म, कि अगर आप जाना चाहते हो तो चलो जाओ, कोई बात नहीं। हाँ 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 ठीक है, हाँ। चलो। हम्म, क्योंकि उनके पास भी उतना टाइम नहीं है ना आपके पीछे समय खर्च बराबर। करने के लिए, तो बस। तो मैं निकल पड़ा। हम्म, और ये जगह था, आप शायद देखे हो जब पैदल परिक्रमा की हो, दोनों साइड बहुत ऊंचा है और हम्म, पूरा जंगल भरा है, और हम्म, बीच में से रास्ता गया है। और हम्म, ये जो जंगल है ये काफी, मैं डेंज फॉरेस्ट तो नहीं बोलूंगा, काफी हम्म, जंगल है जिसमें आप बोल सकते हो कि लेपर्ड, जंगली सुअर, ये सब रह ही सकता है, उस टाइप का हम्म, जंगल था वो। तो उसके बीच में से मैं निकल रहा हूँ, अचानक एक हम्म, जंगल में ऐसे तो हाँ, मैं दर्शकों को भी बोलना चाहता हूँ कि कभी हम्म, डेस्परेट मत होना। डेस्परेट और ब्रेवरी में बहुत फर्क है। हाँ। ब्रेवरी हो, आप वहां पे टिके रहो। डेस्परेट होना मतलब आप आगे चले जाओ, अरे चलो इग्नोर नहीं, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं। आप रुको, हम्म, कुछ सिग्नल है, हम्म, प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत करना। प्रकृति हम्म, हमेशा सिग्नल देती है कि भाई कुछ होने वाला है। तो मैं वहां पे राइट। रुका हूँ, और एक बाबा जी मुझे कुछ ज्ञान दिया था। बोल रहे कि जब भी तुम्हें लगे कि कुछ गड़बड़ है, कुछ एनिमल और जो भी है कुछ लगे, तो अपना जो दंड है ना वो हमेशा अपने सामने रखना। हम्म, तो आपका चेहरा दंड के पीछे रहना चाहिए, दंड हमेशा सामने रहना चाहिए। तो मैं वो दंड सामने रख के खड़े हो गए। हम्म, देख रहा हूँ जंगल से एक निकला, हम्म, आ, इतने इतना साइज का एक मीडियम साइज का वाइल्ड हम्म, बोर, जंगली सुअर। हम्म, उनका ऐसे दांत भी था, हाँ जो हम हाँ लोग हाँ स्टैचूज हाँ। में देखते हैं ना, इस टाइप का हम्म, दांत। हम्म, वो निकला, मेरी तरफ देखा। मैं टेल यू फैक्ट, जंगली सुअर का मैं फोटो ही देखा हूँ और डिस्कवरी चैनल ये सब में देखा हूँ, रियल लाइफ में नहीं देखा था, नॉट इवन जू। तो हम्म, वो ऐसे मेरी तरफ देखा, मेरा डर सामने था, मुझे डर तो लग रहा है, ऐसे मैं नहीं बोलूंगा कि मुझे डर नहीं लग रहा है, डर तो लग रहा है, हम्म, लेकिन मैं टिका हूँ। तो ऐसे रखा हूँ। और फिर हम्म, वो मेरी तरफ देखा, आंख हम्म, में, माता जी मैं क्या बताऊं, आंख उसका एकदम ऑरेंज और लाल के बीच का है, अजीब सा आंख है, मतलब लगता है कि थोड़ा सा बल्ब टाइप का अटैक। जल रहा है। हाँ शायद यू आर हाँ राइट। वो ऐसे देखा, हाँ देख के हाँ। फिर मुड़ा, फिर रोड के उस पर चले गए जंगल के अंदर, फिर करके आवाज हुआ जंगल में, छन 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 जो होता है वो निकल गया। अच्छा अच्छा। ये जो आंख था ना, अभी पता हाँ। नहीं आप आपको मूवी देखने का मौका मिलता है कि नहीं। कर्नाटक हम्म, में एक नया सा मूवी आया था, वो लोग बढ़ा अवतार का पूजा करते हैं, विष्णु जी हम्म, के जो बढ़ा अवतार है, तो गांव एरिया में एक पूजा होता है, तो उसमें जो बोर्ड दिखाया गया उसका भी आंख वैसे जलता था। अच्छा। तो वो बोलता था कि वो दैवी है, तो वो हम्म, दिखता था। अब अगेन मैं इसमें कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करना चाहता हूँ, ये जस्ट मुझे दिखा, ये एक्सपीरियंस हुआ, जस्ट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। कोई सुपरस्टिशन में ये सब में विश्वास नहीं करता हूँ, बस ये हुआ है, ऐसा हम्म, देखा हूँ, बस चले गए। लेकिन वो मुझे अटैक नहीं किया, जैसे आप बोले ना, ये अटैकिंग मोड होता है आंख का, लाल हाँ लालपन अगर हुआ तो एनिमल का, हाँ। ये एनिमल इंस्टिंक्ट होता है कि वो अटैक करने वाला है। लेकिन वो राइट, किया नहीं, अबाउट टू। वो हाँ। देखा, देख के ऐसे मुड़ा, चले गए। आगे हम्म, जाके चाय की दुकान में कोई मिला, तो ऐसे मैं पूछा कि वो भी एक साधु ही थे। तो मैं हम्म, पूछा कि ऐसे, बोले टेंशन मत लो, परिक्रमा वासी को हम्म, कुछ नहीं होता है। बोला अच्छा, बोले मैया हम्म, है ना साथ, वो आपको थोड़ी देख रहा है, वो तो देख हाँ रही है मैया को, वो हाँ। कुछ नहीं करेगी। आपके सामने शेर भी आ जाए तो आपको कुछ नहीं हो सकता। तो ये वाला एक अजीब सा फीलिंग्स था। और एक था सुलपानी में, छोटा सा बोल रहा हूँ, वो है हम्म, एकदम ड्राई एरिया, महाराष्ट्र के बॉर्डर क्रॉस किया, जस्ट क्रॉस किया, आपको पता है वो एकदम सुनसान हम्म, जगह है, एकदम हाँ। छोटे छोटे, मतलब पेड़ तो है ही नहीं, छोटे छोटे ऐसे झाड़ी वाड़ी होगा ऐसे। और मुझे ना वो चाय तो छोड़ो, हम्म, जल जितना भी है वो भी गर्म टाइप का हो गया। मैं वो हम्म, सोच रहा हूँ कि अगर छाछ मिल जाए तो मजा आ जाए। तो फिर मैं सोचा कि यहाँ पे कौन देगा, क्योंकि आपको पता है कि सुल्तानी ये के वो। जो इकोनॉमिक हालत है वो भी तो हाँ। बहुत है ना। हम्म, मतलब लोग इतना सेवा भाव है, खुद आधा पेट खा के लोगों को सेवा दान देते हैं, मतलब बराबर। उसमें इमोशनल हो जाते हैं। तो जो भी है, तो मैं ये सोच सोच के आगे जा रहा हूँ, मैं तो जानता हूँ कि कुछ मिलने वाला नहीं है। अचानक एक झोप से छोटी सी मैया हम्म, बच्ची निकली, मतलब देखने से लग रहा है कि वो बहुत गरीब है, दिखने में सुंदर है, लेकिन स्किन फटे हुए है, होंठ फटे हुए है, यू नो, भाई। नॉट बीइंग केयर्ड, वो होता है ना, वो लोग तो उतना हाँ टेक केयर हाँ। नहीं कर पाते। हम्म, मुझे आके बोल रहा है कि छाछ पियोगे बाबा। ओ। मैं वहां पे स्टंट हो गया, मेरे हाथ में फिर दंड आ गया। मैं स्टंट हो गया, मैं बोला हाँ हम्म, है आपके पास।
बोला हाँ। हाँ वो हाँ। झोपड़ी से एक बकेट निकाली, वो छाछ वाले बकेट है, उनमें से ऐसे आप अपना ग्लास निकालो। मैंने निकाला अपना ग्लास, उसमें तो हम्म। मेरा कप टाइप का था, उसमें डाला और लोगे, बस 3 ग्लास पिए वहां पे बैठे बैठे। क्या बात है। ना फिर बढ़िया। क्या है, मैं तो चला गया। हाँ। फिर एक आश्रम में पहुंचे, दोपहर नहीं, शाम हो गए, दोपहर का भोजन तो भूल ही जाओ, वो छाछ पी के ही निकल गए। तो हम्म, फिर शाम तक जब जहाँ पे पहुंच गए, फिर उसी रास्ते से जो लोग आए, मैं बोला ऐसे मुझे मिला था छाछ, नहीं हमें तो कोई नहीं देखे, कुछ नहीं था अरे वहां पे, तो कोई गांव भी नहीं है दूर दूर तक। अब अगेन आप इसको मैजिक बोल भी सकते हो, लेकिन मैं इसको लॉजिकली लूंगा कि वो आई थी, फिर उनका घर बहुत दूर है, इससे बहुत पहले वो निकल गई, ऐसा मैं हम्म, समझता हूँ, बस यही है। मैं जो भी स्पेकुलेशन नहीं रीजन कर रहा होगा, नहीं जो भी रीजन रहा होगा, बट आपको छाछ चाहिए था, मैया ने आपको छाछ दे दिया, रहा। बाकी दुनिया गई तेल लेने। खेल रहे थे, बहुत सही बोले आप। सुंदर सुंदर। बाबा जी, पर मतलब कितनी अद्भुत चीज है ना ये आपकी जर्नी। जब अब मैं सुन रही हूँ तो मेरे को एकदम आंखों में आंसू आ जाते। एक आदमी जिसको नर्मदा का नाम कुछ पता नहीं था और वो कुछ दिनों में इतना थियोरिटिकली पता दीवा। था। हाँ हाँ, मतलब ऐसा क्या परिक्रमा होती क्या। और वो आदमी हाँ एक टाइम इतना पागल हो जाता है कि वो माई में परिक्रमा करके ही जाऊंगा। मतलब वो क्या है, वो जुनून ही है और क्या। आप हाँ इतने उसमें प्यार में बंध जाते हो। द वे यू कनेक्ट विथ योर सेल्फ विथ मैया ना, ये कुछ सिर्फ कहने के लिए वो बहता हुआ पानी है ना, पर वो तरल फॉर्म में मैं बोलती हूँ हमेशा शिव बह रहा है। वो देख के कुछ एक अलग, आज अभी बात करते तो ही वो फीलिंग आती है, देखो अपने को ऐसी। तो आपका वो जो आप कह रहे हैं ना, वो मैं फील कर पा रही हूँ। और मैं आपको बताऊँ ये बाबा जी मुझे मैं जो परिक्रमा में कह रहे थे ना अभी मिले हैं, तो मैं आपको बताऊँ हम लास्ट ईयर जब मैं मोलेथा गांव में गई थी, जिसके मैंने वीडियो डाले हुए हैं, मैं सेवा के लिए गई थी। मैं सेवा क्या करूंगी, मतलब सेवा के लिए ही गई थी, कुछ 8 दिन के लिए 10 दिन के लिए मेरी दादी को लेके। तो तब बाबा जी ये वहां पे थे और दैट टाइम में आपको इनको देख के, बहुत लोग थे पर मैंने सबका कुछ ऐसे बाइट्स नहीं लिए थे। इनका पता नहीं क्यों एक बाय लुक्स, आप अभी ये जो मैं आपको फोटो दिखा रही हूँ, ये फोटो में आप देखो, ये और अभी के रूप में कितना डिफरेंस है इनमें। तो मैं वो देख के ऐसा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा अच्छा एक अलग ही लग रहा था कि इनसे मैं कुछ बात करूं, कहाँ से है क्या है। तब ना इनसे कुछ रात को भी मुलाकात नहीं, खाना खाया नहीं, ये सो गए थे इनकेस में, हम हमारे रूम में चले गए थे। तो वो जो है ना कहीं से वो कनेक्टिविटी माई ने आपकी उन मेरी रखी है ना, ये हमारे मैं मैच होता है वेवलेंथ। सही है, बहुत सुंदर बाबा जी। मेरे को एक और बताओ बाबा जी, आप अब तो मतलब परिक्रमा आपकी हो चुकी है, अभी भी आप माई के साथ कनेक्ट है किसी तरह से? हाँ, जब माई के बाबा के भक्त हूं तो मई तो ऐसी ही आ जाती है ना, हम्म, शिव जी तो हमेशा साथ में है। शिव जी का। तो हाँ वो तो है, और मैया की फोटो आज भी मेरे मतलब घर के जो मंदिर है, मैं अपनी मैया को दे दिए कि मैया को संभालो मैया, बस हम्म। वो रहती है, डेली उनकी पूजा होती है, सब कुछ है। मैं दंड अभी भी संभाल के रखा हूँ उसको, हाँ। आज भी तेल लगाता हूँ और धूप में देता हूँ। वो एक अलग, देखिए वो तीन हम्म। महीना कोई साथ हो ना हो, मेरे साथ वो दंड तो था, वो हम्म। दंड मेरा एक साथी साथी बन चुका है, और ये दंड हम्म। से ही शायद मैं इंजरी के बाद भी चल पाया, वो दंड के कारण ही शायद कुछ जंगल में बच पाए, मतलब कोई मुझे अटैक नहीं किए, तो हम्म। ऐसा ही। अच्छा, आप आ गए जब घर पे, तो घर वालों की क्या रिएक्शन थी आपके? अम, अब इसमें मैं बता सकता हूँ एक चीज, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र या गुजरात में भी जो फीलिंग्स हम्म। आप समझ रहे हो कि हो गए, कि कोई हम्म। ग्रैंड सेलिब्रेशन, लोग आए हैं, हम्म। परिक्रमा करके आए लोग तो पूरा बैंड बाजा लेके आते हैं, क्योंकि हम्म। परिक्रमा करते करते मुझे ढेर सारे अच्छे अच्छे दोस्त मिल गए, जैसे आप भी उनमें से एक हो। तो वो लोग अपना सब वीडियो भेजते थे कि ये देखो मेरा ऐसे स्वागत किया गया, वैसे हो गया, वो हो गया। हम्म। मेरा नहीं है, क्योंकि द थिंक इज दे डोंट नो, मेरे नहीं यहाँ नहीं तो वो कल्चर है नहीं नहीं नहीं, ना। तो स्वागत छोड़ दो, जैस हाँ पर उनका रिएक्शन क्या था कि मतलब ये बच्चा इतने महीनों बाद आप घर आए, उसके बाद हाँ आप वेट आपने बहुत रिड्यूस कर दिया था आपका, है ना, हाँ और हाँ उसके बाद आप इतने महीनों के बाद जब घर में, वो रिएक्शन क्या था अपार्ट फ्रॉम आपका, मतलब स्वागत क्या किया वो सब हाँ तो ठीक है, कैसा आप उनका हाँ, क्या वो तो मम्मी? एकदम ही मतलब सब तो बोल रहे हैं कि पूरा आधा बन के आए हो, कुछ कुछ बोल रहे हैं कि चेहरा सूख गया लेकिन चमक है। कोई कोई हाँ। ये भी बोल रहे थे, मतलब अच्छा ठीक है, सब मैया की कृपा है। हमारा डेली मैया में डुबकी भी लगाते थे, जब मर्जी, डेली तो नहीं होता है, जब मर्जी होता था, जब समय मिलता था, अच्छा घाट मिल जाता है तो सब मैया की चमत्कार है, और क्या। तो लाइफस्टाइल में तो थोड़ा परिवर्तन आया है, मैं तो बोलूंगा। हाँ, आए। वो जो मेरा पहला लाइफस्टाइल था उसमें तो एकदम
हटके हो गया है अभी, जो सात्विक जीवन धारा बोलते हैं, ऑटोमेटिक आ जाता है, किसी ने मुझे पुश नहीं किया, वो हो जाता है मैया। मतलब हाँ ऐसी जगह पे आके आपका माइंड शिफ्ट करेगा ही, आप हमेशा उसमें बैठे हो, वही कर रहे हो, वो लोगों को देख रहे हो कि कितना खुश है तो बस ऐसा ही। हाँ, ये है वो करने के बाद आपको बाकी किसी को पता नहीं, सेल्फ रियलाइजेशन और आ ही हाँ जाता है, एक हाँ अंडरस्टैंडिंग बोलो। परिक्रमा करके मुझे ना बड़ा एक चीज का बहुत दुख लगता है, ये शायद आपसे रिलेटेड नहीं है बट एक बताऊं, जो परिक्रमा करके आए ना, मैंने बहुत लोगों से बात की, सब यही कहते मेरा यहाँ पे मन नहीं लग रहा है, मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी। तो मुझे ये चीज का बहुत दुख लगता है कि क्या हम ये सीख के आए माई के पास से कि अब मुझे लाइफ में कुछ नहीं करना है। आई नो शी इज वैराग्य की देवी, पर ये मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उन्हें अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैया के पास फिर से जाना है। जाना ठीक है, आप आपके हिसाब से आप क्या संदेश दोगे उनको जो यंग बच्चे हैं, और मैं हाँ। कहती हूँ हमारी उम्र का ठीक है, यंग बच्चे भी अगर ऐसा कहते हैं तो आप क्या सलाह दोगे उनको? वो तो मैं बताऊं, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि देखो हमारे शास्त्र में भी बनाया गया है आश्रम, है ना। तो हम्म। आपको ब्रह्मचारी के बाद आपको गृहस्थी करना ही है, उसके बाद आप सोचोगे कि आपको वानप्रस्थ और संन्यास लेना है कि नहीं बाद में। हम्म। गृहस्थी जब कर रहे हो तो तब आपको कमाना भी पड़ेगा, क्योंकि ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये सब आपके कर्म में भी काउंट होगा ना, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हो किसी एक आश्रम को जंप करके दूसरे आश्रम में। अगर करना है तो बचपन में ही छोड़ दो। हम्म। जैसे ये जो शंकराचार्य मठ में जो लोग करते हैं, वो लोग बचपन में ही निकल आते हैं, तो वो बीच में नहीं पढ़ते। तो अगर तुम्हें वही है दिमाग में, तो वो जब अगर वो वाला फेज आप पास कर चुके हो तब मत करना, तब पूरा साइकिल कंप्लीट करो फिर जाके लो। और देखना तब जाके आपका पीस ऑफ माइंड भी रहेगा, आपका साधन में भी मन लगेगा, और आपको जो भी सिद्धि चाहिए जो भी है वो भी आप अचीव कर सकते हो। लेकिन बीच में मत मतलब जंप करना, यही मैं बोल हाँ सकता बराबर है, सही, मेरा भी यही कहना। अब एक एक आपने बताया था बीच में कि आपको वो साधु ने सिखाया था त्राटक कैसे लगाना, हूँ। तो उस वो अगर आप थोड़ा गाइड कर सके तो, अगर किसी को सुनना हो अच्छा, तो। स्टार्टिंग में अभी तो वो उतना अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा, तो मैं बोलूंगा कि अगर घर में किसी को प्रैक्टिस करना है तो आप कैंडल से कर सकते हो। तो थोड़ा डिम लाइट या तो एकदम डार्क रूम में बैठ जाओ हम्म। और फिर कैंडल जला लो। देखना कि हम्म। कैंडल में हवा ना लगे, तो अगर गर्मी के टाइम है तो एसी चला के बैठ जाओ, देखना कि हम्म। कैंडल में कोई हवा ना लगे। वो जो फ्रेम है, वो हम्म। फ्लेम हिलना नहीं चाहिए, वो एकदम हम्म। स्टेडी होना चाहिए। राइट। आप हाँ। उसके ऊपर का जो भाग है उसमें हम्म। कंसंट्रेट करो। तो जब कंसंट्रेट करोगे आहिस्ता आहिस्ता देखना, और हाँ रखना है फ्रेम को एकदम आपके आंख के लेवल पे, तो ये सब हम्म। जगह पे फ्रेम रहेगा, ताकि आप आंख ऊपर भी ना जाए नीचे भी ना जाए, एकदम स्ट्रेट सामने। थोड़ा सा हम्म। जैसे हम लोग बुक पढ़ते हैं ना, उस टाइप का राइट राइट। हाँ हाँ। बुक वाला पोजीशन में, उस हम्म। पोजीशन में रखो। फिर देखो, देखते रहो देखते हम्म। रहो देखते रहो। फिर देखना कि आपका जो ये दो आई बॉल है वो ऑलमोस्ट क्लोज आ जाएगा, तो उसी में आपका आएगा। पहली पहली बार तो लोग बोलते हैं कि मेरा भी होता है, जलन करते हैं थोड़ा आंसू आएंगे, बंद करो थोड़ी देर, आंसू निकलने जाने दो, फिर करो, हम्म। करते रहो करते रहो। फिर देखना कि 5-10 मिनट बाद से वो जो फ्रेम है वो फ्लेम ही आपको दिख रहा है, बाकी आसपास सब कुछ ब्लैंक हो गया। करते 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 ऐसे कर करके आपका ध्यान जो है वो लग जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। हम्म। जहाँ तक तो मैं बोलता हूँ कि जो स्टूडेंट्स है उनके लिए भी बहुत अच्छे, कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा मेडिसिन है। कोई आपको हम्म। दवाई ववाई खाने की जरूरत नहीं है। रात को आप ये प्रैक्टिस करो और सो जाओ, नींद भी जबरदस्त आएगा, और सुबह उठ के पढ़ाई करो, देखना कंसंट्रेशन कितना सही रहता है। स्टूडेंट के लिए तो एक रामबाण है ये। है ना। और अच्छा, ये जो फर्स्ट टाइम लगा रहे, कितना कितना देर लगाना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए? मैक्स टू मैक्स 5 to 10 मिनट्स, उसके ज्यादा नहीं। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली टाइम इंक्रीज करोगे। सही है। और तो मेरे जैसे हिसाब बाबा से जी। कोई यूट्यूब या वगैरह से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले कोई एक्सपर्ट जो आपके जान पहचान वाले कोई गुरु या साधु अगर हो, उनसे जाके ले, मतलब ये एक प्रिकॉशन आप डाल दीजिएगा। मतलब बहुत हाँ। कोई होता है ना, सुन लिया तो करेंगे, ऐसा नहीं होता, उसके लिए कंसंट्रेशन करने के लिए हाँ। भी कुछ प्रोसेस होता है। तो सब कुछ हाँ। तो सिखाया नहीं जा सकता है, वो गुरु ना सही हो तो बात है। प्रॉब्लम। ये तो है बाबा जी, कितना अच्छा लगा आपसे बात करके, और एक ऐसी फीलिंग हुई कि मैं बहुत दिनों के बाद आपसे मिली हूं ना, तो ऐसा फील हो रहा है कि अभी हम जर्नी में ही है। जब आप आपकी परिक्रमा की बात करते तो मुझे मैं भी उसी जोन में चली जाती हूँ। मैं बहुत तो 2 बार सुंदर। आपके साथ परिक्रमा कर ली है अभी, अच्छा। सच्ची में। दोनों। अब मैं बताऊं, मैं अभी प्रॉब्लम क्या हुआ है, जब आप स्पिरिचुअल लाइन में जर्नी कर दोगे ना, तो हम्म। हम लोग वेदांत में बोलते हैं ना कि यू बी
ऑब्जर्वर, आप इन्वॉल्व नहीं होगे कहीं पे, आप ऑब्जर्वर हो। हम्म जब आप ऑब्जर्वर लेवल पे पहुंच जाते हो ना, आपका माइंडसेट तो बदल जाता है, आप जानते हो। तो ऑब्जर्वर लेवल पे जब पहुंच जाते हो ना, आप संसार के बाकी कामों से उतना ताल्लुकात नहीं रख पाते हो। आप करते हो एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, हम्म लेकिन आप उतना ताल्लुकात नहीं रख पाते हो। इसलिए मेरा क्या प्रॉब्लम हो गया, मैं बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल हुआ है एक्सपीरियंस। वो है, हम्म मैं ज्यादा देर तक लोग के साथ ये संसार में बात उतना नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि वो लोग कभी ना कभी वो मेटेरियलिस्टिक थिंग्स में चले जाते हैं कि इनके पास कितना बंगलो है, इनके पास कितना गाड़ी है, इसका कितना बैंक बैलेंस है, ये सब में चले जाते हैं। मैं हम्म उसमें 10-15 मिनट बात कर पाता हूँ, उसके बाद मैं खुश, मेरे से और कुछ होता नहीं है। अब प्रॉब्लम हो गया कि जब मैं आप जैसे लोगों से मिलता हूं, तब मेरा बातें निकलने बंद नहीं होता है, क्योंकि वी मैच द फ्रीक्वेंसी। तो आप भी मेटलिस्टिक में बात नहीं करोगे, आप स्पिरिचुअल लाइन में बात करोगे। अब यही प्रॉब्लम हो गया था। अभी मैं आपको शायद पहले बताया था कि हम्म मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक संस्था बनाया है, उनके जो कल्चर डिपार्टमेंट है, सो एकात्म धाम न्यास, तो उन्होंने अभी उत्तरकाशी में वेदांत के ऊपर एक कैंप किए थे। 700 जन में से 40 जन का सिलेक्शन हुआ था, तो उनमें से लकीली मेरा भी हो गया, मैं अप्लाई किया था तो हो गया। तो गए थे, 10 दिन का जो कैंप है। क्या बात है। आपको इतना सही लगेगा, वो कैंप के डिस्क्रिप्शन अगर मैं दूंगा, उसमें हम्म 40 लोग को जो लिया गया, डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट प्रोफेशन हम्म और डिफरेंट स्टेट, मीन्स पूरी इंडिया से लोग आए थे। हम्म। सबका अलग अलग बैकग्राउंड है, लेकिन हम्म, सबका सोच एक। हाँ। और सोच एक होने के बाद फिर तो देखो, अभी क्या है, अभी मैं घर वापस आके 6 घंटा 8 घंटा नींद नहीं होता है, तो मुझे लगता है अरे यार थकान हो गया। वहां पे हम्म हार्डली 2-3 घंटा सोते थे पूरे दिन में, थकान नहीं है, क्योंकि आपका डोपामाइन तो कम कर रहा है, डोपामाइन तो फुल यस। बॉडी में एनर्जी दे रहा है। बोल रहे कि भाई हाँ तुम ठीक पे हो, ये लोग वैसे ही बात कर रहे हैं जैसे तुम बात करना चाहते हो। मैं हाँ। बता रहा हूँ, जिस जिस लेवल पे हम लोग बात कर रहे थे ना, कोई अगर पीएचडी होल्डर, मतलब जो परसुइंग पीएचडी है, वो वहां पे हम्म बैठ के अगर लिखता तो उनका पीएचडी कंप्लीट हो जाता हम्म। फिलोसॉफी में। तो ये सब लेवल पे बात चलता था उसमें, मतलब क्या बताएं, सब पढ़े लिखे अपने लाइफ में सेटल, फिर भी देखो, फिर इन लोगों का भी सेम प्रॉब्लम था। वो भी बोल रहे हैं मैं तो घर में जाके बोर ही हो जाता हूँ, बात करने का तो है नहीं, तब किताब उठा के बैठ जाता हूँ। तो मेरा भी सेम हालत हो गया। आप जैसे कभी कभी मिल जाते हैं, उसके बाद तो मतलब दिल खोल के बात करना शुरू हो जाता है। बहुत सुंदर। देखिए ना, मैं वही कहती हूँ ना कि देखो, मैंने जब आपको फोन लगाया था तब ये काशी में थे, है ना, उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में थे। तो मेरे मेरे मैं यही चाह रही थी कि बाबा जी, एक बार आप आध्यात्म में जुड़ जाते हो ना, फिर आप कुछ करना नहीं पड़ता। वो शक्ति जो, वो खुद ही आपको अपने पास, क्योंकि अच्छी चीज को ही अट्रैक्ट करती है। तो ऐसे खींचे चले गए बाबा जी। मैं सही आई कहूँ एग्री। बाबा जी, आपसे बात करने के बाद इतना सुकून मिलता है ना, इतना अच्छा लगता है ना। और जैसा आप कहते हैं, वो सही कहते हैं कि वेवलेंथ मटेरियलिस्टिक चीजें जरूरत नहीं पड़ती। मैंने ना, आपने, हम इतने टाइम से बात कर रहे हैं, हमने एक दूसरे को पूछा भी नहीं कि आपकी वाइफ क्या करती, मेरे हस्बैंड क्या करते, मेरे कितने बच्चे, आपके कितने बच्चे, आपका वार्डरोब का है, घर का है, बंगला है, गाड़ी, फ्लैट, कुछ नहीं। हमने पूछा भी नहीं, पूछना भी नहीं, और पूछेंगे भी नहीं हम। जरूरत बस, नहीं है, हमारे पास बहुत सारे टॉपिक है। हाँ। तो मेरे को लगता है ये दिस इज द, ये क्या बोलते हैं, सार है परिक्रमा का बोलो या स्पिरिचुअल जर्नी का, कि यू आर डिटैच फ्रॉम एवरीथिंग, बट और यू आर, बट स्टिल यू आर कनेक्टेड विथ योर सोल। आपकी सोल के साथ आप जुड़े हुए हो। तो बस क्योंकि इतनी कर्म को सुंदर। नहीं छोड़ सकते ना। हाँ, इतनी सुंदर बात कर रहे हैं, पर मेरे पास समय बहुत कम है बाबा जी। पर मैं आपसे फिर से कहूंगी कि आप कभी तो भी लाइव में हमारे साथ जुड़िए, और हमारे साथ एक बार लाइव कीजिए। हर सैटरडे को लाइव करती जब हूँ, आप जब मेरे साथ आप जरूर जुड़िए। बोलोगे, हाँ जब आप है ना। बोलोगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना समय निकाला। फिर कभी फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा, और चैनल पे अगर आप अभी नए हैं तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नर्मदे हर।